हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला पर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों को जो यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर लेकर के आए हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर है 9। आज हम लोग बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन करके ट्रिक के माध्यम से और कॉन्सेप्ट के माध्यम से दोनों तरह से देखने वाले हैं। आप इस चैनल पर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करिए और कमेंट करिए। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला हमारे पास जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ये प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखा जाए। कह रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से दे चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। इस प्रश्न को हम लोग देखा जाए, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझे। कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से दे 2% वार्षिक नॉमिनल रेट के अनुरूप, ठीक है, नॉमिनल रेट के अनुरूप प्रभावी वार्षिक दर क्या कीजिए। यानी कि प्रभावी वार्षिक ब्याज दर आपको निकाल करके बताना है। यह क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2022 का क्वेश्चन है। मेरे प्यारे साथी, एक साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं? एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं। यानी कि एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, यानी कि 2 हाफ ईयरली होते हैं, यानी कि 2 अर्धवार्षिक होते हैं। रेट दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है? 2% का दिया हुआ है। तो 2 हाफ ईयरली की बात कर रहा है, हाफ ईयरली कंपाउंडेड कर रहा है, यानी कि 2 बटे में क्या कर देंगे? तो यही आपका क्या हो जाएगा? रेट आएगा। यानी कि 2 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? एक बार में। यानी कि 1% इसका क्या होगा? वार्षिक होगा। ठीक है, जब वार्षिक हमारे पास निकल गया, हमारे पास इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला होता है, अगर इस पे रखें, इफेक्टिव रेट जो हम लोग निकालते हैं, इफेक्टिव रेट, ठीक है, इफेक्टिव रेट जो निकाला जाता है हमारे पास होता है x प्लस एक्स वाई अपान में 100। हम लोग इस पे रख करके निकाल लेंगे। यानी कि x का वैल्यू भी मान लेते हैं हमारे पास 1% है, और y का वैल्यू कितना है? 1% है, और प्लस में क्या है? 1 इंटू 1 अपान में कितना? 100। यानी कि 1% कितना आ जाएगा? 2%, और प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक एक बटे में कितना आ जाएगा? 100। यानी कि इसको हम लोग देखें, यहाँ पर कितना है? 2% प्लस इसको हम लोग अगर नीचे कितना जीरो है? 2 जीरो, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0.01। इसको हम लोग जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.01%। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही आप लोग सॉल्व करिएगा। इफेक्टिव रेट हम लोग इस प्रकार से आराम से निकाल लेंगे। कह रहा है अगला प्रश्न कि मिश्र धातु ए और बी, मिश्र धातु ए और बी की बात कर रहा है। हमारे पास ए और बी मिश्र धातु दिया हुआ है, जिसमें कॉपर और जिंक का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है 3:4। यानी कि हमें यहाँ पर 3:4 कॉपर और जिंक का दिया हुआ है, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5:9 का दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि ए और बी एक्स वाई के अनुपात में लिया जाता है, और एक नई मिश्र धातु सी बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसमें कॉपर और जिंक का अनुपात 27:43 है। तो x/y का मान ज्ञात करके बताइए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमारे पास कॉपर की बात करते हैं। कॉपर कॉपर को हम लोग देखते हैं, x वाला यहाँ पर रख लेते हैं, और y वाला हम लोग यहाँ पर रखेंगे, जिसमें क्या है? जिंक की, सॉरी, यहाँ पर भी हम लोग कॉपर के अनुपात को निकालेंगे। पहले वाले में देखिए कॉपर का अनुपात क्या है? हमारे पास 3 का दिया हुआ है, और 3 ये है कितने पर? 4 3 7 पर। यानी कि 7 पर यह कॉपर कितना है? 3 का है। आगे हम लोग देखें बी वाले में, यानी कि इसमें कॉपर कितना है? 5, और 5 बटे में कितना आ जाएगा? 9 5 14, टोटल कितना है? 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सी बनाया जा रहा है पिघला करके, इसमें कितना है कॉपर? 27 का है, और 27 बटे में कितना? टोटल कितना है? 70। 27 में 43 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 70 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब में क्या कर देंगे? 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सब में 70 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 से ये 70 कट गया, 14 से इसमें काटेंगे, कितने बार में कट जाएगा? 14 25 70, और 7 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कट जाएगा? 10 बार में। ठीक है, जब इस प्रकार से हम लोग इसको काट लेंगे, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा? 10 और 3 कितना आ जाएगा? 30। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 5 25, और यहाँ पर तो हमारे पास ऑलरेडी कितना है? 27। अब हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ से इसको घटा लेंगे, और 27 में से 25 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 का, और 30 में से 27 को घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा?
3 का, यानी कि इसका अनुपात कितना आ जाएगा 2:3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, और क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन दिखेगा सबको आप लोग इस प्रकार के कॉन्सेप्ट से आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर 24,000 पर साधारण ब्याज 7200 रुपए है। एक ही राशि पर, एक ही दर पर और एक ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित कीजिए। ठीक है, तो आपसे देखिए यहाँ पर ध्यान ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमारे पास 3 वर्षों के लिए कितना दिया हुआ है 7200 रुपए दिया हुआ है ब्याज, यानी कि एसआई बराबर क्या होता है पीआरटी अपान क्या होता है 100। एसआई बराबर पीआरटी अपान 100, तो एसआई दिया हुआ है 7200 रुपए, एसआई दिया हुआ है 7200 रुपए बराबर प्रिंसिपल आपका कितना दिया हुआ है 24,000। 24,000 आपका क्या दिया हुआ है प्रिंसिपल दिया हुआ है। आर का वैल्यू आपको निकाल लिया जाए यहाँ पर, और टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 साल का, और बटे में क्या हो जाएगा 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, और 24×3 = 72, यानी कि 30 आ जाएगा। और हम लोग 3 से इसको काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, यानी कि आर का जो वैल्यू आ जाएगा कितना 10% आ जाएगा। ठीक है, जब आर का वैल्यू आपको पता चल गया तो हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं कि कितना इसका सीआई होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यानी कि आर बराबर 10% है, यानी कि आर को हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 10 बटा में क्या 100, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 1 जीरो कट जाएगा 1/10। तो प्रिंसिपल की बात अगर किया जाए तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10 यूनिट का आ जाएगा, और अमाउंट की अगर बात किया जाएगा तो अमाउंट कितना आ जाएगा 11 यूनिट आ जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 1 साल का हो गया। इसी प्रकार से हम लोग 3 साल का लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 10 और 11 और 10 और 11। इस प्रकार से हम लोग इसको सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000, और यहाँ पर इसका तीनों का 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे, कितना आ जाएगा 1331। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया 1000 और 1331। अगर हम लोग इसका सीआई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सीआई यहां से आ जाएगा 331 इकाई, यानी कि सीआई आपका कितना आ जाएगा 331 इकाई। अब यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है हमारे पास 1000 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1000 यूनिट बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 24,000। कितना दिया था 24,000, यानी कि 24,000 आ जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, और हमारे पास 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1 यूनिट का मान आ जाएगा 24 रुपए। ठीक है, 24 रुपए 1 यूनिट का मान आ गया। अब आपके पास सीआई है कितना 331 यूनिट, यानी कि सीआई बराबर कितना है 331 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है 24। तो हम लोग इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इनका मल्टीप्लाई कर लिया जाए कितना आ जाएगा 331 और 24 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 4 एक अन्नम 4, 4 तिहाई 12 को 2, 4 तिहाई 12 और 1 कितना आ जाएगा 13, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 4 यहाँ पर आ जाएगा और 2 2 कितना आ जाएगा 4, 6 3 9, 6 1 7, यानी कि 7944 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसानी से। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है अनुपात और समानुपात से, यह क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 10x + 5, ठीक है, बटे में कितना दिया हुआ है 42x + कितना 8 बराबर कितना दिया हुआ है 5:8 का। 5:8 जो है यह क्या है घनानुपात है। ठीक है, घनानुपात है, तो आपको x का मान निकाल करके बताना है। घनानुपात का मतलब इसका क्या हो जाएगा घन हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कितना आ जाएगा 10x + 5 बटा में कितना आ जाएगा 42x + कितना आ जाएगा 8 बराबर 5 का क्यूब करेंगे 125, 8 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 512। इस प्रकार से हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 10x गुणा में कितना आ जाएगा 512 और प्लस 5 गुणा में कितना आ जाएगा 512 बराबर में कितना आ जाएगा 42 गुणे में 42x गुणा में कितना आ जाएगा 125 और प्लस में कितना आ जाएगा 125 गुना में 8।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 512 और एक जीरो हो जाएगा x प्लस इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दूना में 10, 5 एक नम 5 और एक कितना आ जाएगा 6, 5 पच्चे 25। ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा, 125 में हम लोग किसका गुणा करेंगे, 42 का गुणा करेंगे। 5 5 दूना में 10 जीरो, 2 दूना में 4 एक 5, 2 एक नम 2, 4 पच्चे 20, जीरो 2 आ जाएगा हासिल का, 4 दूना में 8 2 10 और हासिल 1 का, 4 एक नम 4 1 5, 0 5 2 और 5, 5250 यहाँ पर आ जाएगा, 5250 यक्स आ जाएगा और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40 जीरो और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 4 20 जीरो हासिल 2 का, 8 एक नम 8 2 10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, बड़ा हमारे पास ये है और यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा, 25 60 माइनस कितना आ जाएगा 1000 बराबर कितना आ जाएगा 5250 यक्स और माइनस कितना आ जाएगा 5120 यक्स, 5120 यक्स। ठीक है, इस प्रकार से ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, इसको निकालेंगे कितना बच जाएगा 1560 ये बचेगा और यहाँ पर इसको घटाएंगे कितना बचेगा 0। ठीक है, और 5 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1 और 5 में से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पर ये आ जाएगा 0 से 1 0 कट जाएगा। 13 से इसको काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा, 13 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 13 एक नम 13 और 13 दूना में 26 यानी कि यक्स का मान कितना आ गया 12। जो यक्स का मान आपके पास 12 है तो आपसे पूछा क्या है 12 का क्यूब, यानी कि 12 का क्यूब कितना होता है आपके पास बताइए 1728 और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी प्रकार से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है इसको देखा जाए। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपका एसएससी एमटीएस का जो ये क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया था। ठीक है, एक व्यक्ति एक टेबल फैन 2800 रुपए में खरीदता है और उसे 12% की हानि पर बेच देता है, तो बताइए कि टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहां पर देखिएगा एसपी अपान सीपी बराबर क्या होता है 100 माइनस लॉस परसेंट अपान क्या हो जाएगा 100। तो यहां से आपसे विक्रय मूल्य पूछा है यानी कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा, सीपी कितना दिया हुआ है 2800 रुपए दिया हुआ है और यहाँ पर 100 में से हम लोग 12 को घटा देंगे और यहाँ पर कितना आ जाएगा बटे में 100 यानी कि इसको 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 और गुना में कितना आ जाएगा 88। ठीक है, 28 गुणे में 88 कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखें हम लोग कितना आ जाएगा 28 88 और गुना में 28, 8 अट्ठा 64 को 4 6 8 अट्ठा 64 और यहाँ से कितना आ जाएगा 64 और 6 कितना आ जाएगा 70 और 2 आठे 16 को 6 8 दूना 16 एक कितना आ जाएगा 17 यानी कि 4 और 6 यहाँ पर आ जाएगा 7 7 14 और 14 को 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 2 यानी कि 2464 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक एसी का अंकित मूल्य 36,800 रुपए है, दुकानदार इस पर 11% की आप सीजन छूट प्रदान करता है, एसी का विक्रय मूल्य निकाल करके बताए। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो एसपी बटे में क्या होता है एमआरपी, एसपी बटे एमआरपी गुणा बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बटा में क्या होता है 100। तो एसपी हम लोग यहाँ से निकालें, एसपी यहाँ से निकाल करके देखें कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा एमआरपी दिया हुआ है 36,800 और यहाँ पर 100 माइनस कितना जाएगा 11 बटे में कितना आ जाएगा 100। तो हम लोग इसको 0 से 0 काट देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 368 गुना में कितना आ जाएगा 89, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32,752 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, और आज का ये लास्ट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ये आपका अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि एबीसी क्रमशः 9,000 18,000 और 21,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ बी का हिस्सा 759 है तो
उनके द्वारा मिलकर अर्जित किया गया कुल लाभ कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर ले, इनके व्यवसाय को मिला करके जो इनका लाभ का अनुपात निकाला जाए, यानी कि यहाँ पर कितना कह रहा है, ए और बी और सी, इन तीनों का लाभ का अनुपात हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर कितना है, 9,000 है, ठीक है, यहाँ पर कितना है, 9,000 रुपए है, ठीक। अब यहाँ पर कितना, बी का कितना है, 18,000 और सी का कितना है, 21,000। 3 जीरो से 3 जीरो सबके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहां से देखिए आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और यहाँ से 3 छक 18 और 3 साते 21, यानी कि इनके लाभ का अनुपात कितना आ गया, 3, 6 और 7। अब यहाँ पर देखिए उनके जो बी का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 759 रुपए दिया हुआ है, यानी कि बी हमारे पास है कितना, बी कितना है, 6 यूनिट है, यानी कि 6 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 6 यूनिट का मान दिया हुआ है 759 रुपए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग 1 यूनिट का मान निकालें, 1 यूनिट का मान यहां से कितना आ जाएगा, 759 बटा में 6, और आपसे कहला कुल उनके द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया, तो यहाँ पर कुल उनका लाभ कितना हो जाएगा, 6 और 3 9 और 9 7 कितना आ जाएगा, 9 7 16 यूनिट, यानी कि 16 यूनिट का क्या हो जाएगा, कुल लाभ होगा उनके द्वारा। कुल लाभ उनका कितना आ जाएगा, 16 यूनिट, और 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना है, 759 बटा में 6, तो 16 गुना में कितना आ जाएगा, 759 बटा में क्या आ जाएगा, 6। इसको हम लोग काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16 और 2 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 दुना में 6 और 3 5 15 और 3 त्रिका 9, हमारे पास कितना जाएगा, 8 गुना में 253, और इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 8 त्रिका 24 को 4 हासिल 2 का, 8 पंजे 40, 40 2 42 को 2 और हासिल 4 का, 8 दुना में 16 4 कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 2024 रुपए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।